हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में देखेंगे क्या न्यूज़ अपडेट रही है स्पेशली फॉर कमोडिटी या फिर अमेरिकन मार्केट को लेके, और जो प्राइस पैटर्न है फ्रॉम डॉलर इंडेक्स टू सिल्वर माइक्रो तक हम उसको देखेंगे। MCX कॉमेक्स के विषय में किस तरह से ट्रेडिंग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती हुई देखने को मिल रही है। तो आप नए हैं जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कल केवल सेकंड हाफ में ट्रेडिंग रही है, आज फुल डे ट्रेडिंग आज से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वीक में हमें केवल 4 दिन की ट्रेडिंग मिलने वाली है, तो इसको हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है। और जो करंट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ये नेक्स्ट वीक में जाके एक्सपायर होने के चांसेस के बन रहे हैं। तो उससे पहले आपको जो भी आपकी पोजीशन है वो आपको टेक केयर करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको अमाउंट अपने अकाउंट में ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो एक बार जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। सारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ अपने व्यू को पोस्ट करता रहता हूँ जैसे यहाँ पे अपडेट रहती है। कल मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन पुटअप किया था, क्या लगता है 88 जाएगा। तो आप में से कुछ लोगों ने जाएगा, कुछ लोगों ने नहीं जाएगा, कुछ लोग भी सोच रहे हैं। तो उस बीच में हम देखते हैं क्या प्राइस पैटर्न बन रहा है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स को, तो डॉलर इंडेक्स की कल जब गिरावट होनी स्टार्ट हुई है, लगभग आप देख रहे हो जो मार्केट डाउन साइड आना स्टार्ट है, 8:30 बजे के आसपास आना स्टार्ट हो, 8 हम इसको ले लेते हैं। उसके बाद में लगातार डाउन साइड आता है, फिर यहाँ पे एक पॉज टाइप बनाता है, रिकवर करता है, और फाइनली आज की ओपनिंग भी गैप डाउन ओपनिंग होती है और फिर थोड़ा सा अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है। ये जो कंडीशन यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा है फ्रेंड्स, जो फेड में डिफरेंट अलग अलग प्रेसिडेंट होते हैं, उनमें से मिस्टर पारिज हकर हैं। इन्होंने मंडे को लास्ट इवनिंग में, इवन इंडियन टाइम से देखते हैं तो रात को लगभग 10 बजे 10:30 बजे आसपास इनकी एक स्पीच थी। ये स्पीच लगातार जितने डिफरेंट प्रेसिडेंट हैं सभी की आती रहेगी, और इन्होंने ऐसा माना है, ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो इंटरव्यू में इन्होंने बोला है कि एक रेट कट का इंडिकेशन बनेगा। तो इसके कारण से थोड़ा वीकनेस देखने को मिली थी। अब फिलहाल के लिए अभी एक रिकवर करने के मूड में है। अगर ऊपर साइड जाता तो ये जो ब्रेकडाउन किया है ये इसके लिए अच्छा रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। तो ये आपको पहला रेजिस्टेंस यहाँ देखने को मिल सकता है। नीचे सपोर्ट एज इट इज बना हुआ है, इसी के बीच में इसको ट्रेवल करने के चांसेस बनते हुए देखने मिल रहे हैं। सिमिलर तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं जो गोल्ड है कॉमेक्स का। कॉमेक्स के गोल्ड को अगर आप देखते हैं तो एक कैंडल ज़बरदस्त गिरावट होती है, अदरवाइज मार्केट में धीरे धीरे करके दोबारा से रिकवर होने के चांस में। अब एक बार मार्केट की ओपनिंग होने के बाद में एक रेंज का फॉर्मेशन दोबारा से कर रहा है। यहाँ का रेंज का फॉर्मेशन मतलब क्लियर रहता है कि इंडियन मार्केट में भी रेंज का फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ भी एक अलर्ट इंडिकेशन मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट के लिए प्रेडिक्शन नहीं करना पड़ेगा। आप में से एक व्यूअर का कमेंट था कि वॉल्यूम लगातार कम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, वॉल्यूम जनरली जो कमोडिटी मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी मार्केट के लिए। अगर आप देखोगे तो डेली बेसिस में बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग नहीं होती है। तो इंडियन मार्केट में अगर आप देख रहे हैं MCX को, MCX की जो कंडीशन ये रेंज का मार्किंग कर रखा है, ये रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी बीच में इसको फाइनल ट्रेवल करना चाहिए। कल का जो इसने हाई बनाया है वो इसके लिए रेजिस्टेंस एज इट इज 71,500 600 रेजिस्टेंस है। उसके बाद में हायर साइड में प्रीवियस डे का हाई है 71,700, ये इसके लिए रेजिस्टेंस काम करेगा। नीचे सपोर्ट एज इट इज 71,180 और 71,000, ये दोनों सपोर्ट लेवल इसके लिए काम करने वाले हैं। जो भी सिचुएशन कंडीशन बन रही है, अगर उस बेस से आप देखते हैं तो आज का मार्केट एक थोड़ा जैसे हायर साइड में प्रीवियस डे का हाई और आज का लो, इसी बीच में इसको ट्रेवल करने की कोशिश करेगा। कॉमेक्स को फ्रेंड्स देखते हैं सिल्वर के, तो सिल्वर के कॉमेक्स की अगर यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो अच्छा ही डाउन मूव बनाया था फर्स्ट हाफ में कल। उसके बाद सेकंड हाफ में हायर साइड गया, फिर एक वोलेटाइल मार्केट रहा, लेकिन ओवरऑल जो क्लोजिंग रही थोड़ा पॉजिटिव साइड जाके इसने फाइनल क्लोज किया। तो इस क्लोजिंग होने के बाद आज की जो ओपनिंग होती है उसके बाद में लगभग एक 0.7% 0.8% के आसपास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बना रहा है। तो इसके लिए जो रेंज है 29.5 से लेके 29.67, ये जो हमने रेंज मार्क कर रखा था, ये एज इट इज़ के लिए इम्पोर्टेंट जोन है। अगर इन केस इसके हायर साइड निकलता है तो ये फिर $30 के आसपास रीच करने लगेगा, और उस केस में इंडियन मार्केट में भी जो सिल्वर है उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। इन केस से डाउन साइड निकलता है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंसर्न रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये दोबारा से रेंज में फंसने की कोशिश कर रहा है। और सिमिलर टाइप से इंडियन मार्केट का जो
कॉमेक्स है, ये भी एक रेंज का फॉर्मेशन करता हुआ देखने मिला। तो सिल्वर माइक्रो का अगर आप MCX देख रहे हैं तो 13, 14 और 17 3 दिन की ट्रेडिंग की अगर आप देखते हैं तो हायर साइड, लोअर साइड और क्लोजिंग पॉइंट से अगर आप देखते हैं तो जहां ओपन किया था 13 को वहीं के आसपास लगभग क्लोज किया है 17 को। तो बहुत ज़्यादा इसमें मूवमेंट नहीं रहा है। और ओवरऑल अगर आप देखते हो जो ये बड़ी गिरावट रहती, बड़ी सेंटिमेंट्स रहते हैं, उस समय थोड़ा वॉल्यूम बड़े बड़े स्पाइक बनते हुए देखते हैं। अब दोबारा से एक स्टेबल जोन में जाने की कोशिश कर रहा है। अब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है मैंने जो आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रखा है, जो 88,000 है, ये इम्पोर्टेंट इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। इनकेस 89,000 से लेके 89,300 400 इस रेंज के ऊपर निकलता है तो एक आपको अलर्ट लेवल रहेगा, यहाँ वॉच कर सकते हैं। बाइंग सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा साइकोलॉजी चेंज होती रहती है। अब यहाँ पे एक अगर हम पैटर्न को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ से एक हायर साइड का ये कुछ ऐसा पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सिचुएशन भी अगर आप देखते हो तो छोटी छोटी कैंडल में छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी हमें खोजनी होती है। बहुत बड़े ट्रेंड हमें मिलते हैं उन्हीं छोटी अमाउंट्स के साथ में। और यहाँ पे आप देखते हो तो जिन्होंने बाइक साइड में अपना पोजीशन ले रखा उनके लिए स्टॉप लॉस भी लगाना बहुत मस्ट हो जाता है, जो कि आप अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए 88,000 थोड़ा सेफ साइड के लिए रहेगा। अगर इसके नीचे निकलता है तो दोबारा से इस जोन को ब्रेक करता हुआ एक बार जैसा प्रेडिक्शन था इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता तो बेटर अपॉर्चुनिटी बनती हुई देखने को मिलती। अगर फ्रेंड्स मार्केट है, मार्केट सुप्रीम होता है, उसको हमें रिस्पेक्ट करना होता है। अगर ये यहाँ पे नहीं आया है तो हमें ऐसी सिचुएशन में अपनी पोजीशन को ऐसा रखना है कि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और करंट सिचुएशन जो बनती हुई देखने को मिल रही है, अगर इसमें आप देख रहे हैं तो डाउन साइड से रिकवर किया। जो हम कल स्टडी कर रहे थे उस समय इसने लो का फॉर्मेशन जो किया था 88,224 का किया था। हमारा प्रेडिक्शन था 88 तक आपको वॉच करना, इसी लेवल पे फाइनली क्लोज करेगा। तो ओवरऑल सिचुएशन जो बनी है क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो इसी लेवल पे इसने क्लोज किया है और एक क्लोजिंग रेंज इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए दोबारा से जो रेंज बनेगी लगभग 300 पॉइंट बहुत ही क्रूशियल है। 89,000 से लेके 89,400 ये रेंज इंपॉर्टेंट है इसको नेक्स्ट डिसाइड करने के लिए। और अगर ऊपर निकलता है तो उसमें छोटी छोटी कैंडल्स बनाने की कोशिश करें, बहुत बड़े स्पाइक नहीं लगने चाहिए। आज भी फेड का जो स्टेटमेंट आएगा, न्यूयॉर्क फेड के प्रेसिडेंट का आएगा, उसके बाद में जो रिटेल सेल है उसका डेटा आ जाना है, सेकेंड हाफ में आएगा। तो इस वजह से सेकेंड हाफ थोड़ा सा वॉलेटाइल ज़्यादा रह सकता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट हाफ। अगर ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो कंडीशन फ्रेम डेली में थोड़ी सी, अगर आप कुछ ऐसा फ्लैग टाइप का भी पैटर्न अगर देखने की कोशिश करते हैं, मेजर रेंज अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ इस टाइप का पैटर्न इसने बना रखा है कि अभी मेजर ट्रेंड निगेटिव भी चलता हुआ जा रहा है। लेकिन हमारे लिए जो छोटे छोटे टारगेट्स हमें देखने हैं, जैसा मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है, बहुत बड़े अमाउंट के साथ ट्रेड नहीं करते हैं, बहुत बड़े पोजीशन को भी ले जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जैसे छोटे छोटे टारगेट्स के लिए, छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए अगर आपको देखना है तो आज भी आपको ये लगभग फर्स्ट हाफ में 89,400 से लेके जो आज की ओपनिंग है, क्लोजिंग पॉइंट है, इसी बीच में इसको ट्रेड करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट रेंज बनेगा। उसके ऊपर अगर निकलता तो बहुत छोटी छोटी कैंडल्स, छोटे प्राइस पैटर्न देखने को मिलेंगे। डाउन साइड के लिए मार्केट 88,000 के नीचे जब निकलेगा तो यहाँ से 400 से 500 पॉइंट नेक्स्ट अलर्ट लेवल बनेगा, आपको ये वॉच करना है। और कंडीशन जो है वो सेकेंड हाफ में ज़्यादा वोलेटाइल रह सकती है एज़ पर माई व्यू। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।